Okay, sir. Okay, so today we are going to do this very interesting story, the Ranga's marriage. ठीक है, सीबीएसई की स्टोरी है और रंगा की शादी करानी है। तो तुम लोग भी अब सब बड़े हो रहे हो, तो तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा होगा ना। आई एम मिसिंग अनिकेत टुडे, क्योंकि वो मैरिज को लेकर बड़ा खुश रहता है। कोई भी मैरिज की बात होती है तो अनिकेत बड़ा खुश रहता है ना। कुमकुम कुमकुम गिविंग अ स्माइल। तो अनिकेत को मिस कर रहा हूँ मैं अभी, वो बेचारा अपना पढ़ाई में लगा हुआ है। अच्छी बात है। तो हम लोग आज करेंगे रंगाज मैरिज। ओके, तो रंगा एक्चुअली एक अकाउंटेंट का सन है। ओके, एंड इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to city to pursue his studies। उसको रेयर ब्रीड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस जमाने में ये स्टोरी लिखी गई थी, उस जमाने में not lot of people used to get educated। Okay, so this guy, he was a son of an accountant and he has been sent to a city for education। तो घर पढ़ने गए भाई साहब, तो रेयर ब्रीड हो गए। ठीक है, एक टाइम था इंडिया में पढ़े लिखे लोग कम थे ना, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था। अभी तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत हाई है। So when he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not। तो जब वो पढ़ के वापस आया, सारे लोग ने उसको घेर लिया उसके घर में देखने के लिए कि कहीं ये चेंज तो नहीं हो गया, कहीं ये इंसान से बंदर तो नहीं बन गया। जस्ट किडिंग, बंदर तो नहीं बनेगा, मैंने पढ़ा लिखा है तो पता नहीं कि उससे सींग निकल आएंगे, है ना। पढ़े ले लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझते हैं ना, लेकिन आजकल उतना नहीं है। आजकल तो एवरीबडी इज लाइक एजुकेटेड, नाउ नाउ स्टडीज आर वेरी कॉमन। ओके, तो हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन एक चेंज उसके अंदर आया है, अब वो उसका शादी का जो आइडिया है वो पुराने जमाने का नहीं। अब उसको चाहिए वाइफ थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार। पहले तो कोई भी चल जाती, अब पढ़ा लिखा हो गया ना भाई, इंग्लिश उंग्लिश जानता है वो, तो उसको वाइफ चाहिए थोड़ी सी डिफरेंट। ठीक है, तो ये स्टोरी उसी के बारे में है। और एक पंडित जी हैं इसमें, जो उसको कैसे उसका मजा लेते हैं वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, मैं तुम लोग को बता दूं, बहुत सारे नोट्स मैंने रेडी कर दिए हैं, तुम लोग को मिल गए ना? कुमकुम मनादी, Yes, sir. कोई नोट्स Yes, बाकी हो sir. तो बता देना। एंड वी कैन ऑल दो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी अगर ये नोट्स चाहिए दे कैन बाय इट। और नोट्स के संग अगर मेरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज मैंने नोट्स उसी के लिए बनाया जिससे चैप्टर्स का हो जाएगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन तुम लोग आदि और कुमकुम कोई क्वेश्चन तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सेंड इट ओवर टू मी, तो मैं तुम लोग को उसका भी आंसर दे दूंगा और इस नोट्स में ऐड भी कर दूंगा। ओके, एंड अपना चैनल को Okay. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। सीबीएसई के बच्चे तो करते नहीं, तो खाली आईसीएसई के बच्चे ही हमारे नहीं प्यारे sir, बच्चे हैं, वो लोग ही कर रहे हैं खाली। तो सीबीएसई तो ऐसे फालतू लोग हैं, कोई शेयर नहीं करता नहीं। खैर एनीवेज, आई लव माय आईसीएसई एंड आई लव माय आईएससी। सीबीएसई वाले फालतू। लेकिन मैं सीबीएसई को क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरी कुमकुम अब सीबीएसई में आ गई, पहले आईसीएसई में थी, राइट। तो तुम जहां जहां रहोगे तुम्हारा साया साथ रहेगा, तुम लोग इधर जाएगा तो हम भी इधर आ गए। खैर एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। नाउ ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो नरेटर है, वो क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज। रंगास मैरिज टाइटल क्यों भाई? व्हाई नॉट रंगनाथन विवाह? भारी भरकन नाम ना, रंगनाथन विवाह होना चाहिए, और रंगनाथन विजया ऐसा स्टोरी का नाम होना चाहिए। रंगास मैरिज साउंड, मैरिज इज इंग्लिश, रंगा इज ऑर्थोडॉक्स, एकदम ऑथेंटिक इंडियन, अजीब लग रहा है ना। तो रंगानाथा विवाह मेक्स एन इम्पैक्ट, रंगनाथा विजया मेक्स अ इम्पैक्ट, है ना। जैसे आदित्य विजया, अरे ये तो किसी राजा का नाम हो गया रे। आदित्य, तेरा शादी कराएंगे तो लिखेंगे आदित्य विवाह, तो लगेगा कोई आदित्य विवाह 1, आदित्य विवाह 2, आदित्य विवाह 3, कोई राजा। खैर एनीवेज, तो बोल रहा नाम माने रंगास मैरिज साउंड्स लिटिल नॉट वेरी गुड, लेकिन एनीवेज, वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया या गिरिजा कल्याणा, कोई ऐसा भारी भरकम नाम रख सकते, बट देन दिस इज नॉट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग हो रहा। लेकिन ये जो स्टोरी है ये किसी बड़े आदमी के लिए नहीं है, आदित्य दुबे का शादी नहीं हो रहा, तो हम लोग को कोई छोटा मोटा नाम भी चलेगा ना, आदित्य दुबे इज अ लेजेंड। ठीक है भाई, हॉस्पिटल है अगलेगा। इट इज अबाउट आर रंगास मैरिज, ये हम लोग के रंगा के बारे में, रंगा गली का गुंडा, रंगास मैरिज के बारे में बात। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसी के लिए कोई फैंसी टाइटल नहीं है ना। अनिकेत का शादी के लिए कोई भी नाम चलेगा, अनिकेत मैरिज, लेकिन आदित्य, आदित्य बिरला, नाम ही बड़ा है ना, आदित्य दुबे, है ना। डूब डूब रहता हूँ आंखों में तेरी। तो होसाहाली इज आवर विलेज, उनके विलेज का नाम है होसाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो? तो नरेटर क्या बोल रहा है, अरे तुमने मेरे विलेज का नाम ही सुना? मेरा विलेज का नाम है होसाहाली। ऐसा लग रहा है ऐसे मैंने ब्रिटेन का नाम ले रहा है ये कोई। तो बोला यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नहीं, व्हाट अ पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट।
देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। बोले हमारे होसा हाली के बारे में किसी ज्योग्राफी बुक में नहीं लिखा हुआ। अरे छोटा सा गांव है भाई, क्यों लिखेंगे? Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists। बोले जितने भी कार्टोग्राफर्स हैं जो मैप बनाते हैं उनको पता है छोटा सा गांव क्या लिखेंगे। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। बोले हमारा गांव इतना छोटा है कि हमारे खुद के लोग भूल जाते हैं यार। तो किसी को क्या याद रहेगा? अगर आदित्य दुबे का गांव होता तो लोग जानते हैं भाई आदित्य दुबे रहते वहां, दुबे जी। फिर गाना बजा, डूब डूब रहता हूँ आंखों में तेरी। दुबे सरवा गया। So you know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it। बोला हमारे गांव के लोग कैसे sheep की तरह, एक कहीं जाएगा उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map। You know who is a cartographer? जो मैप ड्रॉ करते हैं। नहीं, आपका टोपोग्राफी के चैप्टर में पूछता है टोपोग्राफी में ना कि हु इज अ कार्टोग्राफर एंड व्हाट इज कार्टोग्राफी। तो आप लोग तो 11 में आ गए, 10 के बच्चों के काम में आ गए। ठीक है, तो बोल रहा है जब इंग्लैंड के जो हमारे उस टाइम ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया को, जब उनको फर्क नहीं पड़ता, जब कार्टोग्राफर को फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? एंड सो देयर इज नॉट इवन अ शैडो ऑफ अ विलेज ऑन द मैप। बेसिकली हमारा विलेज का कहीं नाम नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर देन व्हाट वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो प्रोटैगनिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हो रहा है पहले मैं रंगास मैरिज बात किया, सारे क्लास 11 12 के बच्चों के मन में एकदम जिज्ञासा जाग गई। शादी का नाम सुन के 11 12 के बच्चे बड़े खुश हो जाते। ठीक है, तो जब मैरिज का बात उनको लगा कुछ मैरिज की बात होगी, पर ये क्या बात कर रहा है, मतलब कौन से गांव की बात कर रहा, होसा हाली है ना। तो नरेटर बोल रहा है मैं कहां से स्टार्ट करा था कहां चला गया। ठीक है, लेकिन ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज विलेज। वो क्या बोल रहा है, इफ द स्टेट ऑफ माइसोर इज टू भारतवर्षा, व्हाट इज रंगास मैरिज। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट में गड़बड़ है, लेट अस जस्ट इसको हटा देना, डिलीट कर हाँ, पूरा डिलीट मत हो जाना भाई साहब। ठीक है, ये बोल रहा है इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, व्हाट द स्वीट कारी गाडाबू इज टू अ फेस्टिव मीट, देन होसा हाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फिलिंग इज टू कारी गाडाबू। तुमको समझ में आ रहा है? मैं इसको समझाता हूँ। बोल रहा है जैसे मैसूर स्टेट भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आलू समोसा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रसगुल्ला के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे विराट कोहली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आदित्य दुबे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कुमकुम प्रिया भी, वैसे ही होसा हाली जो है मैसूर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अनिकेत, हाँ मैं उसको मिस नहीं, आई मिस हिम, शादी का बात अनिकेत नहीं। ठीक है, एंड होसा हाली इज टू मैसूर स्टेट। तो बोल रहा है जैसे मैसूर के लिए भारतवर्ष के लिए मैसूर, वैसे ही होसा हाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू कारी गडाबू। तो कारी गडाबू इज अ काइंड ऑफ स्वीट, उसको कुछ उसके अंदर स्टफिंग करते, तो जैसे समोसे का आलू, वैसे ही ये कारी गोडाबू के लिए जैसे वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे होसा हाली मैसूर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। माने वो अपने गांव का बहुत तारीफ कर रहा है। What I have said is absolutely true, believe me। अब वो बोल रहा नहीं मेरा गांव बहुत अच्छा है। I will not object to your questioning, but I will stick to my opinion। बोला मुझे पता आप नहीं मानोगे कि मैं आपको इतना अपनी गांव की तारीफ कर रहा हूं, आप नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ नहीं मेरा गांव बहुत अच्छा है। अरे मेरा भी गांव बहुत अच्छा है यार, क्या चल रहा है यहाँ? अरे शादी की बात करो, क्या गाँव गाँव है। ठीक है, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा हाली। बोला मैं अकेले होसा हाली की तारीफ नहीं करता। वी हैव अ डॉक्टर इन अ प्लेस, हमारे गांव में डॉक्टर भी है। वाह, हमारे बिल्डिंग में तो भरे पड़े। खैर एनीवेज उस जमाने में जाना फर्क है। हिज नेम इज गुंडा भाटा, ही अग्रीज विथ मी। बोला हमारे गांव में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो भी मानता है कि होसा हाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज बीन क्वाइट फ्यू, ही हैज बीन टू अ क्वाइट फ्यू प्लेसेस। नो नो नॉट इंग्लैंड। बोला वो बहुत घूमा हुआ है। नहीं नहीं, इंग्लैंड नहीं गया, इतना नहीं घूमा हुआ। ठीक है, छोटा मोटा डॉक्टर। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर इट हैज ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अन्या, अन्ना माने अन्ना। ठीक है, तो वो इंग्लैंड नहीं गया डॉक्टर। I have left that to you. Running around like a flea-pested dog is not for me. I have seen a few places in my time though. As a matter of fact, he has seen many. बोल रहा है कि I don't want to just move about like a vagabond। मैं एक तो क्या बोलते हैं ना, वैगा बंजारे की तरह इधर घूमना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं दुनिया देखा है, मैंने दुनिया मैंने घूमी है। लेकिन वो डॉक्टर मुझसे ज्यादा घुमा है और वो भी मानता है कि होसा हाली अच्छी जगह है। अरे भैया हम भी मान लिए भाई, कितना बोलेगा, 2 पैराग्राफ से एक ही बात बोल रहा होसा हाली मान लिए भाई, हाथ जोड़ लिया, हाँ बढ़िया है, आएंगे तुम्हारे गांव। अजीब है यार,
फिर बोल रहा है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। बहुत खुशी की बात है भाई, मैंगो ट्री आपके पास। ऐसा लग रहा है डेयरी मिल्क का ट्री लगा हुआ उसके यहाँ। मैंगो ट्री तो किसका कहाँ नहीं होता भाई। अरे मैंगो डेयरी मिल्क का हो, सिल्क लगा हुआ हो तो कोई बात नहीं है, फरारो रोचर लगा हुआ हो पेड़ में तो कोई बात नहीं है। आदित्य दुबे नहीं नहीं वो नहीं लगेगा, वो कैसे लगेगा। आदित्य दुबे इतना प्यारा है ना, इसको मैं जब भी देखता हूँ मेरा गाना याद आता है कि डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में से। चलो now visit us and I will give you a raw mango from one of them। बोला हमारे गांव आना, तुमको आम खिलाएंगे। टिकट कौन देगा भाई, हम जाएंगे आम खाने इतना दूर में, गली में यहाँ बाजार में नहीं चलेंगे। लेकिन बोला डू नॉट ईट इट। बोला आम देंगे पर उसको खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, खाली एक बाइट ले द sourness is sure to go straight to your ब्रह्मंद्रा। बोल रहा है इतना खट्टा होगा वो, सार होगा वो कि तो उसका तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। बोला I once took one such fruit and I made a chutney was made out of it। बोला एक दिन मैंने वो अपने गांव के आम को घर ले गया, उसकी चटनी बनाई हमने और हमने सबने खाई, ऑल ऑफ अस एट इट। उसके बाद क्या हुआ, द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वाज व्हाट आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन। मैंने इतना हमने खाया तो पूरा मेरे को कफ हो, मेरे कफ जम गया मेरे, और हमको बोल रहा है कि आओ हमारे गांव का आम खाओ। हम पागल है इतना दूर जाएंगे बीमार होने के लिए। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। माने उस फ्रूट का ये क्वालिटी है कि अगर आप खाओगे तो आपको पूरा गले में कफ हो जाएगा, तो माने मत खाइए। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड द विलेज। मैंगो की तरह हमारे गांव में सब भी स्पेशल। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond। मतलब हमारे तालाब में एक क्रीपर उगता है, माने एक बड़ा सा जैसे होता है ना लोटस, लोटस की तरह एक तो पौधा होता है, एक तो फ्लावर होता है वहाँ पे। इट्स अ लीव एक्चुअली, हाँ लीव। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। मतलब उसके जो फ्लावर होते हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसकी लीव्स get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। बोले उसके लीव्स इतनी बड़ी होती है कि वो आपके लंच के लिए एक प्लेट की तरह काम कर सकते हैं। तो आप नहाने जब जाओ पॉन्ड में 2 लीव ले आओ घर पे, ठीक है, और बस आपका हो गया, आपको बस आफ्टरनून में लंच उसी पे सर्व करके आप खा सकते हो, प्लेट की जरूरत नहीं है। बोला यू विल से आई एम रैमलिंग। बोला आप बोलेंगे मैं बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ। अरे भाई नहीं कर रहा बड़ा चढ़ा के, भाई तेरे गांव का आम बहुत अच्छा है, भाई तेरे गांव का लीव भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तेरा गांव बहुत अच्छा है, क्या करें हम। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट और विलेज कम्स अप। बोला हमारे गांव की जब भी बात होती है ना, लोग बोलता है मैं बड़ी बड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है, बट इनफ। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। भाई जाना है आदित्य तुमको उसके गांव, जाना है क्या भाई आदित्य? नो अपनी शादी वहीं करा लेना गांव में, डेस्टिनी No, क्या होता है sir. ना, डेस्टिनेशन मैरिज। नहीं जा रहा तुमको, आम नहीं खाना आप जाके। बोल रहा अगर आपको No, आना sir. है मेरे को एक लेटर लिख दो, ड्रॉप मी अ लाइन, आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू अग्री? बोल रहा अगर आपको होसाहाली आना है तो मुझे लाइन लिख देना, मैं आपको सब दे दूंगा, कैसे आना है, कौन सी गाड़ी क्या है, लेके आना है, सब बता दूंगा मैं आपको। जाना है तुम लोग किसी को, कुमकुम जाना है तुमको? No, sir. अनिकेत तो पक्का चला जाता। चलो आगे। What I am going to tell you is कब something that सिरप happened उसको 10 years ago। अब वो कहानी चालू कर रहा है, 3 पैराग्राफ बोलने के बाद इंट्रोडक्शन देना, कहानी चालू है। We did not have many people who knew English। चलो अच्छा है, गांव में बेसी लोग को इंग्लिश नहीं आती थी। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो हमारे गांव का एक अकाउंटेंट था, उसने अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजा। But it is different now। There are many who knows English। अब तो there are a lot of people who know English। Okay। During the holidays, you come across them on every street talking in English। Nowadays, everybody is talking English. People are talking English। आदित्य दुबे तो खाली इंग्लिश गाना सुनता है। Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while taking a South Indian fried sweet filled with coconut and sugar. In Kannada, a respectful term for an elder in Kannada, the soft part in a child's brain where skull bones join later। ये क्या है, थोड़ा सा मेरा फिर से कहीं वो हो गया ना। Can you read? Can you read there? There is a little mistake here. Can you read this part? Yes, You have your book? Yes, sir. The जरा first बोलो। one is a South Indian fried sweet filled with coconut and sugar. Second is in Kannada। ओहो, ये a तो respect- उसका मीनिंग दिया हुआ है ना, this we don't want। Sir, Okay। that's the meaning। अच्छा ये उसका मीनिंग दे दिया ना यहाँ पे। Yes, sir. ओके ओके, तो इसको छोड़ दो। those days, अच्छा this actually we should delete this point ना। Yes, Delete sir. this। Okay।
एक्चुअली ये इसको पीडीएफ को डाउनलोड किए ना while taking okay deleting okay not able to bring an English word while talking the sacred thread worn by Brahmins in Kannada अच्छा ये भी नहीं है okay what has happened is disgraceful believe me the other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood Rama Rao's son came out to pay for it he asked the women how much should I give you 4 pies she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand English, word change, and went about muttering to herself. माने क्या हुआ अब एक माने इंग्लिश के चक्कर में क्या हुआ एक लेडी आई थी और वो उससे पूछी कि उससे पूछा कितना दाम पैसा कितना हुआ तो लेडी ने बोला 4 पाइस ठीक है 4 पैसा हुआ होगा तो लड़का बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है तुम बाद में आना तो चेंज जो वर्ड है दैट इज इंग्लिश ओके नाउ दिस लेडी शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि चेंज का मतलब क्या होता है उसको समझ में क्या समझ में आया पता नहीं क्या बोला गाली दिया कि क्या किया तो गुस्सा होकर चली गई ठीक है द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ I too did not know. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. तो पंडित जी बोल रहे मुझे भी नहीं पता चेंज का मतलब क्या होता है ना तो वो भी पता नहीं क्या बोला ये मेरे को तो वो गुस्सा होकर चली गई तो बाद में पंडित जी को नहीं पता नरेटर है उनको भी नहीं पता था वो सिर्फ रंगा से पूछा तब उनको क्लियर हुआ कि इंग्लिश में क्या बोला नाउ दे आर सेइंग द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज को प्राइसलेस कमोडिटी बोल रहे हो व्हाई बिकॉज वी हैव दिस वेरी स्टूपिड फैसिनेशन फॉर इंग्लिश ना आज भी people I don't know why they think like if you can talk in English then you are a very smart boy you are up to date you are like as if you are very modern you know kind of तो प्राइसलेस हो गया इंग्लिश लैंग्वेज और हम लोग अपनी संस्कृत भूल ही गए अभी मैं तुम लोग से पूछूंगा बोलो तो 85 कितना होता है हिंदी में कितना जिनको पता है आदित्य तुम्हें 85 कितना होता है 85 अरे वाह 85 गुड वेरी गुड आई एम इम्प्रेस्ड कुमकुम व्हाट इज 74 Don't ask me. हमारे इंडियन लोग को हिंदी नहीं आती वेरी बैड तो हम लोग इंग्लिश को प्राइसलेस समझते हैं ठीक है मैं इस विलेज में जाना चाहता हूँ क्या हाँ जाना चाहता ना विलेज में अब नहीं है वो विलेज ये बहुत पुराना कहानी है हाँ सर क्योंकि सर ऐसे विलेज में इंग्लिश बोलने में मैं ऐसे ही विलेज में इंग्लिश बोलता हूँ जहाँ किसी को नहीं आदित्य दुबे इज सो स्वीट है सो मॉडेस्ट नहीं नहीं यू कैन स्पीक बेटर यार ऐसा भी कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज बोल के क्या हो जाएगा हाँ हम लोग अपनी संस्कृत का प्रचार करेंगे कोई है जो संस्कृत बोल सकता है हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ है ना वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज ओके वी कैन डू एनी वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग वी कैन स्पीक इंग्लिश वी कैन स्पीक इन जापानीज इन एवरीथिंग ठीक है वी आर पॉलीग्लॉट्स वी कैन स्पीक इन मेनी लैंग्वेजेस ठीक है तो डोंट अंडर एस्टिमेट सबसे ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है हिंदी एंड संस्कृत and we should know Sanskrit. That is very important. If you don't know Sanskrit, you should be ashamed. But if you don't know English, nothing to worry. Okay. Okay. The title तुम 74 का मतलब 74 होता है कुमकुम प्रिया समझ में हंसो मत बीच नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तुमसे The priceless commodity, the English language were not so widespread in our village a decade ago. Decade माने 10 years ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. अब रंगा बैंगलोर से आया इंग्लिश पढ़ के तो पूरे गांव में हलचल मच गई अरे भाई इंग्लिश जानता ही वॉक इन इंग्लिश टॉक इन इंग्लिश पीपल रश टू हिज डोरस्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम द बॉय ही हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक सब लोग बोल रहे हैं रंगा आ गया रंगा रंगा यू नो रंगा जो गया था इंग्लिश सीखने वो आ गया रंगा चलो उससे मिलते हैं अरे भाई क्या है भाई attracted by the crowd I too went and stood in the courtyard and asked why have all these people come there's no performing monkey here तो बोला कि इतना भीड़ लग गया उसके घर के आजू बाजू कि मैं भी जाके देखा कि क्यों आए हैं यहाँ पर कोई बंदर का नाच चल रहा है ठीक है a boy a fellow without any brain said loud enough for everyone to hear what are you doing here then a youngster immature and without any manners thinking that all these things were now of the past I kept quiet एक आदमी चिल्लाया तुमको पता नहीं क्या हो रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ठीक है Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. अब रंगा को देखना रंगा इज अ सेलिब्रिटी नाउ ठीक है सलमान खान वो आया बैंगलोर से इंग्लिश पढ़ अब उसको देखने के लिए पूरा गांव एकदम बाहर आ गया ठीक है आदित्य तुम जाएगा तुमको देखने के सब आ जाएगा
ठीक है, तो रंगा एकदम बाहर निकला, स्माइल करते हैं, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू, या इंग्लिश इंग्लिश, मी इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, ओके। स्टाइल मारते हुए ऐसे करते हुए बाहर आया, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ के आया भाई, ठीक है। Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. और इतनी भीड़ हो गई थी कि अगर हम लोग सब अंदर चले जाते उसके घर के गार्डन में, और जो कंपाउंड है, तो वहां पे पूरा ब्लैक होल हो जाता, मतलब इतनी भीड़ हो जाती। Thank God it did not. Everyone was surprised to see Ranga was the same as he had been 6 months ago. सब देखे यार, ये तो सेम टू सेम है, अभी भी 2 आंख है इसके भाई, 1 नाक है, 2 कान, सेम टू सेम। अरे सर पे वैसे ही बात, हाथ भी दो यार, पैर भी दो, एकदम सेम। इंग्लिश पढ़ने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया ना, एज इफ इंग्लिश पढ़ के आदमी के अंदर चेंज आ जाएगा। तो एवरीबॉडी वाज स्पॉटिंग, इंग्लिश पढ़ के आया भाई, इंग्लिश, ओके। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into us and said, "The जनेव is still here." एक बूढ़ी सी औरत आई, उसका गाल ऐसे छुई और देखी जनेव, अरे जनेव पहना हुआ लड़का, रिलीजियस है, धर्म नहीं छोड़ा अपना, है ना, बाहर जाके भी मॉडर्न होने के बाद भी जनेव नहीं छोड़ा, स्टिल देयर, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। रंगा लाफ्ड, और वो बड़ी खुश हो गई कि हमारा गांव का लड़का इंग्लिश पढ़ के आया और अपना कास्ट नहीं छुपाया, और खुशी खुशी बने, उसको ऐसा लगा भगवान मिल गए, ठीक है, उसको लगा वाह कितनी अच्छी बात है। और रंगा तो सेलिब्रिटी है भाई, बिग बॉस के घर से आया, वो सेलिब्रिटी है, वो ऐसे देखो, हेलो ये ठीक है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. वो देख लिया कि रंगा भैया कोई, मतलब ना, मेरा जूता है कौन सा जापानी, या कौन सा गाना, मेरा जूता है जापानी, ये पकड़े हिंदुस्तानी, सबके लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान, याद आ गया। तो देखा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है लड़का, सब खुश हो गए। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, है ना, जैसे चीनी का वो होता ना, वो मुंह में रखते पूरे चीनी गल जाती है, वैसे भीड़ भी गल गई, सब चले गए, देखे रंगा सेम है भाई, जनेब भी पहना हुआ है, धर्म भी नहीं पड़ा, लड़का सही है। I continue to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa?" जब सब चले गए तो पंडित जी सामने आए, पूछा, रंगप्पा कैसे हो? Is everything well with you? It was only then that Ranga noticed me. अभी रंगा ने पहली बार हमारे नरेटर साहब को दिखा। He came near to me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." अरे बाप रे बाप, लड़का इंग्लिश पढ़ने के बाद भी शिष्टाचार, तो नमस्ते क्या पंडित जी, मैं एकदम बिल्कुल सही हूँ आपके आशीर्वाद। पंडित गार्डन हो गया, अरे वाह लड़का सही। मैं आदित्य दुबे, ऐसे ही हाथ जोड़ना चाहिए सबका, सर का भी पैर छू के बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग सर, पैर छू के गुड मॉर्निंग, समझा मेरा तो। सर जूम पे वो वाला सिस्टम नहीं बनाया अभी। चलो, अरे बहुत सारे वो होता है ना, इमोजीज होते हैं, इमोजीज। चलो, I must draw your attention to the aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. ये एक तो बात बोला बहुत सही, ठीक है, बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहा है कि मुझे रंगा के बारे में एक बात मालूम है कि जब उसका काम होगा ना तो वो सही से बात करेगा, माने उसको पता है कब सही से किसी से बात करना है। तो उसने इतने प्यार से अगर उनसे बात की है नरेटर से, तो मतलब उसका कोई गरज है, माने उसको कुछ चाहिए, ठीक है। एंड ही राइटली असेस पीपल्स वर्क, और उसको पता है कौन आदमी उसके काम का है, वो उससे ढंग से बात करता है। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hand, he bent low to touch my feet. ठीक है, माने बोल रहा है ये नमस्कार जो उसने किया ना रंगा ने, तो कोई नॉर्मल आदित्य दुबे टाइप नमस्कार नहीं था वो, कि ऐसे सर ऊपर करके मां साहब मैंने ऐसे हाथ रख दिया बस, पूरा झुका भी नहीं ना, होता ना आजकल के लड़के, आदित्य को बोलो किसी को नमस्कार कर, तो आदित्य का सर ऐसे ऊपर होगा, हाथ पता नहीं कहाँ जाएगा, नमस्ते, मैंने पैर ऐसे छूते ना, ऐसे नहीं छुआ रंगा ने, रंगा प्रॉपरली बेंड हुआ भाई, पूरा अपने नीज पर आया, नीचे बेंड होके दोनों हाथों से पैर छुआ, मतलब कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए ना, है ना। तो पंडित जी ने क्या बोला उसको रिटर्न में, मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी शादी जल्दी हो, यही तो सुनना था उसको।
I said blessing him after exchanging a few pleasantry. I left. और हेलो हाय करके मैं वहां से चला गया। समझ आदित्य दुबे, जब शादी करने का मन हो ना, पापा का पैर ढंग से छूना तुम, झुक के पूरा, वरना नहीं हो रही तुम्हारी शादी। अभी अनिकेत होता तो उसको पूरा समझाता मैं, खैर वो तो है नहीं उसको, लेकिन वो वीडियो देख लेगा। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. अरे बाप रे बाप, रंगा पूरा एकदम फ्लैटरी में लगा हुआ, ऑरेंजेस लेके घर पहुंचा। A generous considerate boy. पंडित जी सोच रहे वाह ऑरेंज लेकर आया है, पक्का कोई काम। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. For a while we talked about this and that. पंडित जी से बोले इतना आशीर्वाद मांग रहा है, ऑरेंजेस ला रहा है, इसका शादी तो करवाना ही पड़ेगा। तुम लोग ना पहले के जमाने में पंडित जी लोग का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, शादी वो लोग ही कराते थे। तो देवर है ना, वो शादी.com तो होता नहीं था, तो पंडित जी.com ही होता था, वो लोग ही कराते थे बेचारे। Then I came to the point. अब पंडित जी पॉइंट पे है। तो रंगाप्पा, when did you plan to get married? तो रंगाप्पा क्या बोल रहा है? I am not going to get married now, he said. जैसे मैं अभी आदित्य पूछा, आदित्य तुम शादी करना चाहता है? नहीं सर, बोलो जवाब यही आएगा, नहीं सर अभी नहीं। अभी अनिकेत होता तो बोलता हाँ सर हमको तभी करना। I am not going to get married now, he said. पंडित जी बोल रहे why not? I need to find the right girl. सही लड़की मिलनी चाहिए सर, मैं सेलिब्रिटी आदमी पढ़ा लिखा। But I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. और अब मैंने अभी देखा एक ऑफिसर ने शादी की, वो 30 का है, उसकी वाइफ 25 की है, ठीक है, और वो लोग दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। But let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. और अब मैं पढ़ा लिखा, अगर मैं किसी एक लड़की से शादी कर लूं और उसको मैं इंग्लिश में कोई अच्छी बात बोलूं और उसको लगेगा मैं गुस्सा हूं, है ना, क्योंकि उसको तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ठीक है। Recently a troupe in Bangalore staged the play Sakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Sakuntala if she were young like the present day brides is there. What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be to a girl who's mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. मैंने बड़ी बड़ी बात है, पर अगर आपको शादी करना है तो मेच्योर लड़की के संग शादी करना चाहिए, है ना, लड़की समझदार होनी चाहिए, उसको पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक ऐसी लड़की से बात करके क्या फायदा होगा ना, अच्छी बात नहीं, अच्छा होना चाहिए। मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें करा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। शादी के बाद क्या होता है, खाली लड़की लोग ही बात करती है, लड़का लोग खाली मार खाता है कि नहीं। बहुत मेच्योरिटी सब चल जाता है। समझ आदित्य दुबे, डूबा डूबा रहता हूँ, इतना सीरियस लग रहा है देखो। Is there any other reason a man should marry a girl he admires? What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? बोल रहे a man should marry a girl he admires. बोला एक लड़के को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो, ठीक है। What we have now are arranged marriages. बोला हमारे यहाँ तो लव मैरिज नहीं होता, अरेंज मैरिज होता है। कितना बुरा है, आदमी को हमेशा लव मैरिज करना चाहिए, ठीक है। बोला हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, बोला मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूंगा जिसको अपना मुंह पहुंचना भी नहीं आता, जिसको अपनी उंगली को माने कैसे बाइट करते हैं मैंने कुछ नहीं आता, वो बहुत छोटी है, बहुत बच्ची है, तो मुझे मैच्योर्ड गर्ल चाहिए, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, समझदार, ठीक है। तो वन अ नीम फ्रूट द अदर बिटर गॉड। तो बोले एक ऐसी लड़की अगर आप किसी से अरेंज मैरिज करेंगे तो वो आपके लिए नीम के पेड़ की तरह होगी, और दूसरी आपके लिए बिटर गॉड माने करेले जैसी होगी, है ना। तो माने आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि आप एडमायर करो और वो आपके बराबर की एजुकेशन वाली होनी चाहिए। आप किसी भी रैंडमली किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते जो आपकी बातें भी नहीं समझ रही, आप उससे बात भी नहीं कर पाएंगे। माने रंगा जो बेसिकली बोल रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जो सब लड़के करते हैं, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये वो है। पंडित जी भी देख रहे, बोल रहे हाँ बेटा बहुत ज्ञान दे रहे हो, बैंगलोर क्या घूम के आ गए, तुम्हारा तो दिमाग ही घूम गया बाबू, चलो तुमको बताते हैं अभी। तो पंडित जी कहीं ना कहीं इसको पर्सनली ले लिए, बोला अच्छा इतना ज्ञान दे रहा है ना, रुक बताते हैं तेरे को, रुक, ठीक है। Exactly, Ranga said, laughing. I was distressed that the boy who I thought to be would be a good husband had decided to remain a bachelor. पंडित बोल रहा ऐसा तो हो गई शादी इसकी, समझदार, पढ़ी लिखी, ये अपने आप को राम जी समझ रहा है कि सीता मिल जाएगी इसको। ये है क्या, अपने बड़ा एक्सपेक्टेशन चल रहा है इसका। After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then I would get him married. तो यहाँ तो पंडित जी ने पर्सनली ले लिया भाई,
बोला हम शादी कराऊंगा इसका, गांव में ही कराऊंगा, रुको बहुत बड़ा बड़ा बात बोला ना, लेट्स सी कैसे करता है। तो ये प्ले इसी के लिए इंटरेस्टिंग है कि अब इसकी शादी करवाएंगे हमारे पंडित जी, ठीक है। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had brought her home. Ranga was just a boy for her. अब ये पता लग गया, बोले तो उनके गांव में एक लड़की आई है जो रामा राव की नीस है, ठीक है, गांव से शहर से है लड़की, लेकिन उसके संग तो दुर्घटना हो गई, उसके मम्मी पापा दोनों मर गए हैं, तो बोला ये लड़की रंगा के लिए मैच करानी पड़ेगी, सही रहेगी। Ranga was just a boy for her and she the most suitable bride for him. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. बोले क्योंकि मैं उनके घर जाता रहता हूँ, तो लड़की भी मेरे से बातचीत करती है, तो मेरे से काफी फ्री है। She knows me very well. I completely forgot to mention her name. उसका नाम था रत्ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लड़की का नाम क्या है? रत्ना। और लड़के का नाम क्या है? रंगा, ठीक है। It was the very next morning I went to the house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. ठीक है, तो ये बोल रहा है दूसरे दिन जाकर इसने बोला कि उसको बोला उसके रामा राव के घर में कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मट्ठा भेजूंगा, यू नो छाछ, बटर मिल्क इज बेसिकली छाछ, लस्सी, ठीक है, तो वो मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, रत्ना को बोलना मेरे घर से आके ले जाएगी, ठीक है। तो रत्ना केम, इट वाज फ्राइडे, सो शी वाज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, फ्राइडे पूजा का दिन होता है, तो साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से आई। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. पंडित जी बोले तुम मेरे रूम में जाओ और गाना गाओ, अच्छा गाना गाना, ठीक है। वही मुझे लगा ना, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, ठीक है, दीवाना बन गया हूँ मैं बातों में तेरी, है ना। आदित्य कहाँ चला गया वो, तेरे लिए गाना गा रहा हूँ। और उसने क्या किया, पंडित जी ने यहाँ पर रंगा को भी बुला लिया। आई सेंट फॉर रंगा। While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, वो गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति, माने रिलीजियस सॉन्ग गा रही थी। रंगा reached the door, अंदर लड़की गाना गा रही है, बाहर रंगा खड़ा, पूरा हिंदी पिक्चर, ठीक है। He stood at the threshold, वो बाहर खड़ा होकर गाना सुन रहा। He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. अब बाहर खड़ा होकर गाना, भाई गाना आवाज बहुत अच्छा आ रहा, अब वो बाहर खड़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा, कौन है अंदर कौन। Carefully he peeped in, हल्के से वो अंदर देखा। The light coming into the room was blocked. तो जैसे ही वो झांक के देखने लगा छुपके से, रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। तो रंग माने आप सिचुएशन देख रहा, पंडित जी ने क्या क्रिएट किया, पहले रत्ना को घर बुलाया और उसी टाइम पे रंगा को भी बुलाया। रत्ना को बोला गाना गाओ, उसी टाइम पे रंगा आया। रंगा देख रहा अंदर से गाने की आवाज आ रही है, अंदर लता मंगेशकर गा रही। अरे नहीं माने जस्ट समझा रहा हूँ, शी इज अ ग्रेट लेडी लेजेंड, अरे वो गा रही, अच्छा गा रही, ठीक है। अच्छा मेरे आवाज, मेरे से अच्छी आवाज में गा रही, ठीक। कौन सा गाना दुबे, कौन सा गाना? अरे डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, ठीक है, तो वो गाना गा रही है, ठीक है। और ये रंगा बाहर देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। अब वो देख रहा है अंदर गा कौन रही है, तो वो जाके देखने, जैसे ही वो देखा थोड़ी सी लाइट ब्लॉक हुई और उसको समझ में आ गया कोई है, तो वो चुप हो गई। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, बोला सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, you eat it slowly, savoring its peel. Before biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it before you take another bite. The fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? बोल रहा है सपोज कर लो तुम्हारे हाथ में एक कैडबरी सिल्क है, मैं तुम लोग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग के टाइम का मैंगो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, और तुमने कैडबरी सिल्क का पहला टेस्ट लिया था, वो सिल्क पूरे मुंह में मेल्ट हो गई। अब तुम दूसरा लेने ही जा रहे हो बेल्ट की, वो डेयरी मिल्क नीचे गिर गया, कैसा लगेगा? वेरी बैड सर। चलिए बेटा, हमको मालूम है 90% बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अभी बाहर जाके सिल्क खरीदेंगे और खाएंगे। ठीक है, तो रंगा का चेहरा वैसे ही हो गया। रंगा's face showed the same disappointed when the singing stopped. जैसे ही गाना रुका, रंगा का चेहरा भी वैसा ही हो गया जैसे चॉकलेट नहीं मिली नीचे गिर गई। रंगा एकदम घबरा गया, वो पूछ रहा है यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर। वो जाके बोला पंडित जी आपने जो बुलाया, चुपचाप से जाके चेयर पे बैठ गया। और वो चेयर में बैठ के कर क्या रहा है, वो उसको देख रहा है, लड़की को। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, her head low. रंगा repeatedly glanced at her. अब रत्ना का चेहरा नीचे और लड़का उसको छुप छुप के देख रहा है, जैसे आदित्य दुबे देखता है सबको, वैसे छुप छुप के, पता ना। Once our eyes met, एक बार पंडित जी ने उसको देखते हुए देख लिया। He looked very embarrassed, पकड़ा गया। Now spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words were words. मैंने बोला अरे नहीं, मेरे कारण वो गाना बंद कर दी, यहाँ से जाना चाहिए।
उसने देख लिया कि पंडित जी ने देख लिया है कि वो लड़की को देख रहा था बार बार, तो शर्मा गया बेचारा, बोला मैं जाता हूँ। लेकिन जाने का मन नहीं है उसका, खाली बोलने का बात है, वर्ड्स मेयर वर्ड्स। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, बोला मैं जाता हूँ पर गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दिस डे ऑफ कलयुग। पंडित जी बोला कलयुग है भाई, लोग बोल रहे हैं जा रहे हैं पर जाते नहीं है, बैठे हुए हैं। हाँ? रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइलेंस, रत्ना अंदर भाग गई। आफ्टर अ व्हाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, सर ये कौन है लड़की, ये कौन है, देखा नहीं कभी कहाँ है, हु इज दैट इनसाइड। द लायन वांटेड टू नो, ठीक है, लायन को अब गोट पसंद आ गई। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन दैट टेंपल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. ठीक है, तो लाइक मैंने अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो लड़का उससे पूछ रहा है कि कौन है लड़की, मैंने अब उसको शिकार करना, वो लड़की के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, लाइक द ही गोट आई सेड, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you are the marrying type. तो ये तो कहानी बता रहा है कि एक तो ही गोट था जो मंदिर के अंदर में था। ठीक है, तो बाहर से उसको लायन बोला अंदर कौन है, तो बोला मैं एक ऐसा हूं जिसने 9 लायन खाया है। ठीक है, मैंने अंदर से गोट बोल रहा है, ही गोट। तो लायन डर के मारे वहां से भाग गया। ठीक है, क्योंकि ही गोट इज बिहेविंग एज इफ वो लायन को जानता है। तो यहाँ पे पंडित जी इज बिहेविंग लाइक अ ही गोट। तो जब उसने बोला ना लड़की कौन है, तो पंडित जी मजा ले रहे, वो बोल रहे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो शादी हो चुकी, ठीक है, और तुझे शादी करनी नहीं, तो तू क्यों पूछ रहा है भाई, है कि नहीं। तो वेरी होपफुली ही आस्क्ड, ये लड़का रंगा पूछ रहा है, शी इज इन मैरिड ना, इसका मतलब उस लड़की का शादी नहीं हुआ ना। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वाज देयर। तो बोला ये लड़की का शादी तो नहीं हुआ ना। तो रंग वो पंडित जी बोले नहीं नहीं, शी इज मैरिड है यार, इसका शादी हो चुका। बाप रे, रंगा का तो बैंड ही बज गया। His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, "I must go. I have work at home." तो रंगा पूरा डिसअपॉइंटेड क्योंकि लड़की का शादी हो चुका है। अब हम लोग का मीटिंग ओवर हो रहा है, तो ये पार्ट हम लोग को यही एंड करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट टुडे ओनली। ओके, तो अगर हो सकेगा तो हम लोग आज ही पोस्ट करेंगे। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, मजा आ रहा है, वी विल कंटिन्यू। ओके, तो जैसे ही ये मीटिंग ओवर है आप ज्वाइन करना, और हम लोग सेकंड पार्ट भी आज ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर